अगर हम दिखाएंगे, एक पल के लिए दिखाएंगे, तो घड़ी का समय देखिए कि 5:30 बज चुका है। 5 बजकर मेरी घड़ी ने 37 मिनट का समय हो गया है और उस समय गौ माता जो है चल दी है यमुना मैया को पार करते हुए बिहारी जी के दरबार की तरफ। ये अनुपम दृश्य है, ये दुनिया की विलक्षण है, जहां पर साइंस फेल हो जाएगा, विज्ञान फेल हो जाएगा। ये भक्ति का भाव है, इस भक्ति के भाव में कोई रस चढ़ नहीं सकता है, सिर्फ भक्ति का रस चढ़ सकता है। एक एक पल देखिए कि कैसे एकदम जल जो है यमुना गौ माता के एकदम पास तक है और धीरे 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 वो पार कर रही हैं। कहीं पर जल अगर जल अधिक है तो एकदम गले तक गौ माता के आ जाता है और फिर वो धीरे धीरे पार कर जाती हैं। मेरी कोशिश है कि आज आप सबको यमुना मैया की उस पार, जहाँ पर गौ माता विचरण करने जाती हैं, जहाँ पर चरने जाती हैं, दिन भर जाती हैं, रहती हैं, वहाँ पर पहुंचकर आप सबको पहले गौ माता के दर्शन कराऊं और फिर कैसे यमुना मैया को वो पार करेंगी, किस तरह से यमुना मैया के उस पार तक जाएंगी, बिहारी जी के दरबार जाएंगी, वहाँ आप सबको लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए बोटिंग से यानी नाव से मैं आ चुका हूँ किनारे, एक स्थान पर, स्थल पर एकदम किनारे लग रही है हमारी नाव। आप सब देख रहे होंगे, भैया साथ में आए हैं, भैया से भी पूछेंगे कि गौ माता रोज प्रतिदिन कब किस समय आती हैं, कितने वर्षों से देख रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी साल से, काफ़ी समय से जो है नाव यहाँ चला रहे हैं। तो सारी जानकारी आप सबको मिलेगी यमुना मैया के भावपूर्ण दर्शन से। वो आप सब देखिए कि बहुत जबरदस्त जल अब चारों तरफ आ चुका है, बहुत जबरदस्त। बोटिंग के अगर साथ में देखेंगे, किनारे भी देखेंगे, तो बोटिंग से लगा हुआ एकदम जल जो है यमुना मैया का दिखाई देगा। इससे पहले जो है कम जल था, लेकिन इस समय बारिश शुरू हो गई है तो अब जो है जल बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ गया है। तो अब इंतज़ार करेंगे गौ माता का, जो गौ माता यमुना मैया की इस पार यानी बेलवन की तरफ और भांडीर वन की तरफ आ जाती हैं विचरण करने, वहाँ का दर्शन आपको कराऊंगा और इंतज़ार करेंगे, हम प्रतीक्षा करेंगे कि गौ माता का दर्शन हो जाए, गौ माता आ जाए। देखिए यहाँ पर खास बात है कि यहाँ पूरा जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और उधर देखिए ये भैया बता रहे गौ माता दिख गई हैं, शायद भैया की नज़र पड़ गई है। हाँ वो देखिए गौ माता, बहुत सुंदर भावपूर्ण दर्शन, बहुत अच्छा अद्भुत दर्शन होगा, बहुत आनंद वाला दर्शन होगा। गौ माता चल रही हैं उस पार यानी यमुना जी के उस पार। अभी तक जो पहली वीडियो हमने अपलोड की थी तो आपको यमुना जी पार कराते हुए दिखाया था, लेकिन आज बड़ा सौभाग्य है, बहुत पावन पुनीत दिन है, आज पवित्र दिन है कि हम जो है यमुना मैया के उस पार जो है गैया मैया को दिखाएंगे। और थोड़ा सा नज़र पड़ गई क्योंकि भैया जो है जो नाव चलाते हैं वो यहीं के हैं। तो भैया जी राधे राधे। राधे राधे भैया। हाँ, कब से आप देख रहे हैं गौ माता को? देखो गौ माता तो यमुना पार से बांके बिहारी जी के लिए जाती है, फिर वहाँ दर्शन करके अपने जंगल में चरने के लिए आ जाती है जी। फिर शाम होते ही फिर दर्शन के लिए जाती है, फिर रात को वापस अपने जंगल में चली जाती तो है। ये बेलवन का जंगल है। अच्छा जी। रात में कै बजे आती है? रात में कोई टाइम नहीं है उनका, कब जाती हैं, कभी भी चली जाती हैं। रात में कम देख पाते हैं हम लोग। अच्छा, लेकिन दिन में तो हमको पता है। वो 5 बजे से 6 बजे तक का उनका टाइम है जाने का, बिहारी जी के दर्शन के लिए जाने का। जी जी। और सुबह आपके 10 बजे के लगभग दर्शन करके इधर आ जाती हैं। अच्छा, सुबह फिर 10 बजे दर्शन करके और फिर इधर आ जाती हैं। तो अच्छा। आपको सुबह 10 बजे आएंगे तो आपको वृंदावन से बेलवन की तरफ जाते समय दर्शन भी दिखाई देगा अगर आप आओगे तो। और शाम को फिर शाम को 5-6 बजे 5 से 6 बजे के बीच में जाती हैं वृंदावन। जी जी। तो बिहारी जी का जो दरबार है वो इसी समय खुलता भी है? जी, इसी टाइम 5 बजे के बाद ही खुलता है शाम को। और गौ माता को पूरी तरह से ये पता है कि अब दरबार खुल गया है, ठाकुर जी के दर्शन करने चलना है जी, तो इसलिए वो उस पार चल देती है, जाती है जी। तो ये बड़ा अद्भुत है, बहुत आश्चर्य है कि घड़ी एकदम देखे एकदम टाइम पर, फिक्स टाइम पे मैया जो है वापस जाती है। जी सही बात है। ये कई बार अगर हम कहीं ऑफिस जाएं, ड्यूटी जाएं, कहीं देर हो जाए, लेकिन गौ माता देर नहीं होती। नहीं, उनको तो पता नहीं क्या अनुभव है उनको इतना कि वो अपने फिक्स टाइम से ही
जाती हैं। जी जी जी। दर्शन करती हैं, थोड़ा प्रसाद वगैरह वहाँ लोग खिलाते हैं गौ माता को। बांके बिहारी जी के नाम से फेमस गाय है। जी। कभी अच्छा, बांके बिहारी जी के नाम से? जी, बांके बिहारी जी की गाय कहते हैं इनको। जी। ये बहुत फेमस है। कभी भी आओ और दर्शन करना चाहो जरूर इस गाय का दर्शन कीजिए। ये गाय भगवान जी बांके बिहारी जी से जुड़ी हुई है। जी जी। तो आप सभी लोगों से विनती है कि आके इस गाय का दर्शन करें और इन भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें और बढ़िया लाइक करें भैया। जी जी। देखिए, ये भैया ने बड़े भाव से कह दिया है। ठीक है, हमें केवल गौ माता के दर्शन करने हैं और गौ माता का दर्शन हम कराएंगे। उससे पहले जरा भैया का ये बोटिंग दिखा दें कि वो देखिए वहाँ बोटिंग है, जुगल घाट है, और ये भैया बोटिंग से वहाँ उतनी दूर से लेकर आए हैं। वहाँ आगे अगर देखेंगे तो बिहारी जी का दरबार उस तरफ है, बिहारी जी का मंदिर भव्य उधर है, उस तरफ से हम लोग आए हैं। पूरा बारिश का समय है, अद्भुत समय होगा, अद्भुत पल होगा जब गौ माता का भावपूर्ण दर्शन होगा। और ये देखिए भैया बता रहे हैं, गौ माता का दर्शन करा रहे हैं कि कैसे मधुरता से, कैसे भावपूर्ण से गौ माता चल रही हैं। मुझे लगता है कि हम लोग यहीं पर रहें, दूर से ही दर्शन करें और एकदम इंतजार करेंगे, एकदम प्रतीक्षा करेंगे कि गौ माता किस समय यहाँ से यमुना मैया पार करके जो है बिहारी जी के दरबार की तरफ बढ़ेंगी। ये जीवन का मेरे बहुत बड़ा ऐसा आश्चर्यजनक पल है जो जिसे जो है व्यक्त करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक टाइम पर, एक समय पर कैसे गौ माता चरने के बाद जब जान लेती हैं कि शाम के समय बिहारी जी का दरबार खुल रहा है, उस समय वापस बिहारी जी के दरबार के समय जाती हैं। एक ही गौ माता हैं और वो जो है वापस निकल जाती हैं। तो यहाँ जंगल में देखिए मैया दिख गई और मैं बहुत जल्दी से मैया से बात करूंगा क्योंकि गौ माता के मुझे लगता है जाने का समय हो गया। ये मैया गौ माता रोज यमुना मैया पार करती है? हाँ, पार करती हैं। अच्छा अच्छा। और हाँ। कब कै बजे आ जाती हैं यहाँ पर? ऐसा 11 बजे भी आ जाएं, 12 बजे आ जाएं। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ पर चरने के लिए आ जाती करने हैं के लिए आ और जाएं। शाम के समय वापस होती है? हाँ, 6 बजे। 6 बजे के करीब हाँ, हो जाती हैं? हाँ, हो जाती जी। मैया गौ माता को मतलब काफी कब से देख रहे हैं आप? कई साल है गई देखा। कई साल हो गए? हाँ, हाँ। अच्छा, जब आप पशु चराने आते हैं तो यहाँ देखते हैं ये गौ माता? हाँ, गौ माता। और यही गौ देखते हैं। माता है कि जो जाती हैं? हाँ, जाती हैं, आती हैं, फिर टाइम जी, यमुना मैया पार करके और फिर हाँ। वापस आती हैं। फिर तो आती ये हैं। जो इतने क्षेत्र में इसी जंगल में चरती हैं, विचरण करती हैं? हाँ, यही जंगल में चरे। जी जी। मैया मान लीजिए कि अगर बाढ़ आ जाती है, पूरा हाँ। यमुना मैया लबालब हो जाती हैं, हाँ। तो रुक जाती हैं कि मैया? नहीं रुकेंगी? नहीं रुके, आती हैं। तब भी जाएंगी बिहारी जी के हाँ, दरबार? हाँ। यही गौ माता है? गौ माता बिहारी जी के दर्शन करवे जाए, बिहारी जी पे तैयार है। अच्छा, बिहारी जी के। हाँ। तो मैया ये बता रही हैं कि कितना भी बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, लबालब पानी हो जाए, जल आ जाए, लेकिन गौ माता प्रतिदिन जो है जाएंगी और बिहारी जी के दरबार की तरफ वो जरूर जाती हैं, नियमित जाती हैं। और आज सौभाग्य है कि देखिए वो धीरे धीरे से विचरण कर रही हैं गौ माता। और उसके बाद जो है मैं आप सबको दिखाऊंगा कि कैसे वो यमुना मैया की तरफ उतरेंगी और यमुना मैया की तरफ उतर कर जो है वो बिहारी जी की दरबार की तरफ जाएंगी। और धीरे धीरे जो है यमुना मैया की तरफ जो है गौ माता बढ़ रही हैं और अभी धीरे धीरे वो हरे चारे को चर रही हैं। तो इसलिए जो है बहुत नज़दीक नहीं जाएंगे हम, क्योंकि गौ माता का को चरने का समय है। उनका जब समय हो जाए, निर्धारित टाइम हो जाए, तभी वो निकलें। तो इसलिए केवल आप सबको दर्शन करना है कि वो निर्धारित समय पर कैसे जो है यमुना जी की तरफ बढ़ती हैं। तो धीरे धीरे यमुना जी की तरफ वो जा रही हैं। यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि गौ माता जो है यमुना जी के किनारे, यमुना जी के तीरे जा रही हैं। और देखिए धीरे धीरे अगर मुझे लगता है कि वो यमुना जी के पास पहुंचकर यमुना जी में प्रवेश करती हैं तो उसका दर्शन आप सबको कराएंगे। लेकिन काफ़ी दूर हैं, जिससे गौ माता को ज़रा भी दिक्कत ना हो। देखिए अब धीरे धीरे ये पहुँच गई हैं। और थोड़ा अगर जूम करें तो देखिए ये बहुत भावपूर्ण दृश्य है, बहुत ही अनुपम दृश्य है, बहुत ही प्यारा भरा दृश्य है, बहुत भक्ति से भरा दृश्य है कि गौ माता ने देखिए प्रवेश किया और प्रवेश करने के साथ जो है यमुना मैया में उतर रही हैं। घड़ी अगर देखेंगे, घड़ी का समय अगर बताएंगे तो घड़ी का समय भी आप
आप सबको दिखाऊंगा कि समय क्या हो रहा है। और यमुना मैया यहाँ से निकल रही हैं और एक बार फिर ये भावपूर्ण दर्शन, अद्भुत दर्शन होगा, पूरा का पूरा दर्शन मैं आप सबको कराऊंगा। और इधर अगर हम दिखाएंगे, एक पल के लिए दिखाएंगे, तो घड़ी का समय देखिए कि 5:30 बज चुका है। 5 बजकर मेरी घड़ी ने 37 मिनट का समय हो गया है। और उस समय गौ माता जो है चल दी है यमुना मैया को पार करते हुए बिहारी जी के दरबार की तरफ। ये अनुपम दृश्य है, ये दुनिया की विलक्षण है, जहां पर साइंस फेल हो जाएगा, विज्ञान फेल हो जाएगा। कितना भी तर्क लगाइए, कितना भी विज्ञान के बारे में आप शोध करिए और तकनीकी टेक्नोलॉजी तमाम तरह से शोध करिए, लेकिन ये भक्ति का भाव है। इस भक्ति के भाव में कोई रस चढ़ नहीं सकता है, सिर्फ भक्ति का रस चढ़ सकता है। एक एक पल देखिए कि कैसे एकदम जल जो है यमुना गौ माता के एकदम पास तक है और धीरे 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 वो पार कर रही हैं। कहीं पर जल अगर जल अधिक है तो एकदम गले तक गौ माता के आ जाता है और फिर वो धीरे धीरे पार कर जाती हैं। ये बहुत भावपूर्ण दृश्य है, ये बहुत अनुपम दृश्य है। मन आज द्रवित हो गया, मन भाव से भर गया कि हे गौ माता, हे गौ माता मैया, सब पर कृपा करो, सब पर आशीर्वाद बारिश करो, सब पर अपना अनुपम आशीर्वाद लुटाओ। सच गौ माता, तुम कन्हैया के ठाकुर जी के कोई न कोई सखा हो, तुम कन्हैया के ठाकुर जी की कोई न कोई गोपी हो, जिसके कारण नित्य प्रतिदिन जाती हो उस पार यमुना जी के पार और फिर यमुना जी के पार से निकल कर आती हो। इतना भावपूर्ण, इतना क्लोज दर्शन कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा जितना आज ये दर्शन हो रहा है। और ये दर्शन भावपूर्ण दर्शन, अनुपम दर्शन है। ये दर्शन एकदम साक्षात गौ माता का है, एकदम साक्षात ठाकुर जी का है, एकदम साक्षात कन्हैया का है, एकदम साक्षात मेरे नंद बाबा के लाल ठाकुर जी का है। कैसी भक्ति दी है, कैसा भाव दिया है, कैसा अनुपम प्रेम दिया है कि गौ माता जो है धीरे 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 आ रही हैं यमुना जी के उस पार। और यमुना जी के उस पार आकर जो है वो फिर जो है बिहारी जी के दरबार की तरफ जाएंगी। ये दुनिया का सबसे अनुपम दृश्य है, सबसे भावपूर्ण दृश्य है, सबसे विलक्षण दृश्य है। ये वास्तव में आनंदित करने वाला है, भाव से भर देने वाला है कि गौ माता कैसे जो है पार हो रही हैं। उनको देखिए, एक समय पर, एक निर्धारित समय पर गौ माता जो है पार हो रही हैं। ये बहुत भावपूर्ण दृश्य है, ये बहुत अनुपम दृश्य है। इस अनुपम दृश्य को देखने के लिए तमाम श्रद्धालु भी हैं और प्रतिदिन नियमित गौ माता बहुत ज़्यादा आ गया है और उसके बावजूद यमुना मैया को पार करते हुए गौ माता आ रही हैं। यहाँ से एक बार यमुना मैया के उस पार का भी दृश्य दिखा सकते हैं कि कितनी दूरी तय करके गौ माता आ रही हैं। तो प्रतिदिन का ये नियम है, हमारा समय लेट हो सकता है, हम अपने समय से देरी से ऑफिस पहुँच सकते हैं या कहीं और जा सकते हैं, लेकिन गौ माता का जो समय है, टाइम है, वो निर्धारित 5 साढ़े 5 बजे का समय है और उसी समय पर वो पार होती हैं। उसी समय पर जो है वो यमुना मैया को पार करके जो है बिहारी जी के दरबार की तरफ जाती हैं। ये जो आपको लोहे का जाल दिख रहा है, पिछली बार हम सब वहीं पे खड़े थे। इस बार बारिश के कारण जो है जल भराव हो गया है और जल भराव होने के कारण गौ माता जो है धीरे धीरे निकल कर आ रही हैं। ये बहुत मतलब आश्चर्य का है, शोध का विषय है कि कैसे गौ माता एक समय पर जो है, एक निर्धारित समय पर आ जाती हैं। भाव से भरा हुआ दृश्य है, इस दृश्य को देखकर मन आनंदित हो जाता है। बहुत सारे भक्त देखिए हाथ जोड़ लिए हैं, बहुत सारे भक्तों ने जो है माँ को नमन किया है, विनती किया है गौ माता को। और आस्था हम सब की और मजबूत हो जाती है, विश्वास और मजबूत हो जाता है, भाव और भर जाता है जब गौ माता प्रतिदिन इस तरह से जल से यानी यमुना मैया से निकलती हैं। और देखिए उस पार को दिखाया था, आज इस पार को भी दिखा रहे हैं। देखिए भक्तगण जो है हाथ जोड़े हैं और उनका भाव जो है, मन जो है वो आनंदित है। बस ऐसे पुण्य गौ माता का आशीर्वाद लेकर, देखिए गौ माता को सबको आशीर्वाद मैया दे रही
रही हैं, सबको आशीर्वाद दे रही हैं बड़े भाव से, कितने वात्सलता दिखाई दे रहा है, कितना प्रेम दिखाई दे रहा है, कितने भाव से गौ माता जो है वो आ गई और आ जाने के बाद जो है वो प्यार और स्नेह कर रही। बस गौ माता, बस 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 गौ माता। और देखिए एक बार दो बार बस करने के बाद जो है वो सुन भी लेती हैं। और इधर देखिए गौ माता के लिए चारा भी आ गया है, यहाँ पर जो है वो चारे की व्यवस्था की गई है। एक दो और डलिया लेकर मैया आ जाओ, चारा के लेकर आ जाओ और गौ माता को जो है चारा करा के जो है इनका पूजन करके, इनका अर्चन करके सब भक्तजन भाव से, पवित्रता से अपना आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और देखिए भक्तगण भी भावुक हो गए हैं, भक्तगण भी जो है भाव से भर गए हैं, गौ माता को चारा खिलाने के लिए तैयार हैं। और देखिए बड़े श्रद्धालु जन जो है आ गए और वो चारा करा रहे हैं गौ माता को। तो ये बड़ा भाव से भरा हुआ पल है, दृश्य है। गौ माता के आशीर्वाद के लिए छोटे से कन्हैया भी, ठाकुर जी भी आ गए। वो भी देखो गौ माता को मैया जो है उन्हें स्पर्श करा रही हैं और उन्हें सेवा करा रही हैं। ये बाबूजी जो है बड़े प्रसाद बड़े भाव से करा रहे हैं। बाबूजी राधे राधे। राधे राधे। हैं बाबूजी? हम हरियाणा से हैं जी। हरियाणा से? अच्छा, पहली बार आए हैं? नहीं, मैं यही 2 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, 2 साल से। कब से गौ माता को देख रहे हैं? कई बार दर्शन हुए हैं इनके। कई बार दर्शन हुए? हाँ जी। यमुना मैया पार करते? हाँ जी, हाँ जी। 5:30 बजे आ जाते हैं तो दर्शन हो जाते। 5:30 बजे? हाँ जी। अच्छा, निर्धारित समय? हाँ जी। अच्छा, हम सब ऑफिस के लिए लेट हो जाएं और कहीं लेट हो जाएं गौ माता? ये लेट नहीं होते। ये लेट नहीं होती? हाँ जी। इनका निर्धारित समय? इनका निर्धारित समय। हम लेट हो जाते हैं, हम कई बार 7 बजे आते हैं। अच्छा अच्छा। पर ये उस टाइम दर्शन नहीं होते। उस समय नहीं दर्शन हाँ, होते? जब 5:30 आते हैं तभी दर्शन होते हैं। तभी दर्शन हाँ जी। आएंगी गौ हाँ माता? जी, हाँ जी जी। तो ये बड़ा आश्चर्य बड़ा है। आश्चर्य तो बहुत है जी। ये कान्हा जी की कृपा है। ये कान्हा जी की कृपा है। मुझे लगता है विज्ञान भी फेल है इसके आगे। बिल्कुल, विज्ञान जहाँ पर आध्यात्मिक आता है ना वहाँ विज्ञान फेल हो जाता है। फेल हो जाता है। विज्ञान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वास्तव में कौन सा ये है भाव कि 5:30 बजे यमुना मैया को पार करती हैं? रोज आती हैं। रोज आती हैं। ये साक्षात ठाकुर जी की कृपा है। हाँ जी, बिल्कुल ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी की गैया है। ठाकुर जी की गैया है। वो गोपाल थे ना, गोपाल थे, गऊ चराते थे, इसलिए उनका नाम गोपाल रखा गया। जी जी। तो इसीलिए ये गऊ आती है उनके लिए। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम कृष्णलाल है जी। हाँ हाँ, देखिए कृष्णलाल जी जो है ठाकुर जी का ही नाम है, कृष्णलाल जी हैं। और इन्होंने बोल दिया है कि यहाँ जो है विज्ञान भी फेल है, जहाँ अध्यात्म की बात है विज्ञान फेल है। शोध करिए, रिसर्च करिए कि क्यों 5:30 बजे गौ माता कैसे निर्धारित समय पर वापस आ जाती हैं बिहारी जी के दरबार के लिए। और आज तो भक्तगण आनंद में हैं, आज भक्तगण भाव से भर गए हैं, आज भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो गई है कि साक्षात गौ माता ने दर्शन दिया, यमुना मैया को पार किया और उसके बाद आकर उनके हाथ से जो है प्रसाद ग्रहण कर रही हैं, उनके हाथ से जो है प्रसाद को ले रही हैं। इससे बढ़िया, इससे पुण्य भरा समय आप सबको कोई नहीं दिखेगा। और कितने सारे भक्तगण भी हैं जो आशीर्वाद ले रहे हैं बड़े भाव से, बड़े निर्मलता से। और ये एक आश्चर्य की बात है कि एक ही गौ माता जो एकदम उधर पार जाएंगी और पार जाने के बाद जो है शाम के समय जब बिहारी जी के दरबार का समय होता है तो उस समय गौ माता जो है वापस आ जाती हैं। ये बहुत अध्यात्म से भरा हुआ है, भाव से भरा हुआ ये दर्शन है। बहुत सारे यहाँ पर भक्त हैं जो गौ माता को बड़े स्नेह से पार आने के बाद जो है चारा करा रहे हैं, प्रसाद ग्रहण करा रहे हैं, क्योंकि गौ माता काफ़ी दूर से आई हुई हैं। जय गौ माता। और आज दर्शन साक्षात मुझे भी हो गया है और मुझे भी गौ माता को स्पर्श करने का वो हो गया। मैया से बात करते हैं। मैया भी बड़े भाव से चारा करा रही हैं। कहाँ से मैया आई हैं? दिल्ली से आई हैं। दिल्ली से आई हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। गौ माता को पार करते हुए देखा यमुना मैया? हाँ, देखा। अच्छा। यहाँ से देखा, आधे में से। आधे में से देखा है। अच्छा, तो मन कैसा भाव आया, कैसा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मैं तो से गाय की सेवा ही करती हूँ, गोपाल की गाय की। गोपाल की और गाय की। अच्छा अच्छा। तो कोई न कोई ठाकुर जी की कृपा है।
अब उनकी लीला वही जाने को बात। जी जी जी, ये देखिए भक्तों का जो निश्चल मन होता है वो सीधे कह देते हैं, भाव से कह देते हैं कि उनकी लीला वही जाने। तो एक बार फिर गौ माता का वो भाव और वो दर्शन फिर आप करते रहिए, लगातार करते रहिए, 100 बार करिए, 1000 बार करिए, लाखों बार करिए, क्योंकि ये दर्शन जो है वो आपको नहीं मिलने वाला है। ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, भक्ति से जुड़ा हुआ है, भाव से जुड़ा हुआ है, और इसलिए गौ माता का पूरा भावपूर्ण दर्शन तो जरूर करिए और चरण वंदन हम सब करें, नतमस्तक हम सब हो जाएं कि जहाँ पर विज्ञान फेल है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी फेल है, वहाँ पर भक्ति का भाव चरम पर है, वहाँ पर अध्यात्म का भाव चरम पर है। और देखिए गुड़गांव से आए हुए बाबूजी जो है बड़े प्यार से सहला रहे हैं, 2 साल से लगातार गौ माता को देख रहे हैं। जब भी बारिश आ जाती है, बाढ़ आ जाता है, लेकिन गौ माता को वो निरंतर यहाँ से जाते हुए देखते हैं। बड़े भाव से, बड़े आदर से, बड़े मतलब प्रेम से, भक्ति से गौ माता को वो चारा कराते हैं। और आज ये बोल भी रहे थे कि मेरा सौभाग्य है कि गौ माता को जो है चारा कराने का अवसर मिल गया है। तो एक बार फिर गौ माता का वो भावपूर्ण दर्शन लगातार सब भक्तों को कराइए, क्योंकि ये दर्शन अनुपम दर्शन है। ये दर्शन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पल भरा दर्शन है, जिसे हम कभी भूल नहीं सकते, जिसे अंतर मन में हम बिठा लें, ध्यान में बिठा लें और शोध करें, अध्ययन करें कि कैसे गौ माता जो है प्रतिदिन जो है जाती हैं। इनके खुर का भी दर्शन कराइए, एक एक जो है शरीर के एक एक अंग का दर्शन कराइए, क्योंकि ये दर्शन जो है वास्तव में हमारे सब के लिए पुण्य है। ये दर्शन हम सब के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत अनुपम की बात है और बहुत आनंद की बात है। बाबा जी के पास, बाबू जी के पास फिर एक बार चलेंगे। मैं देख रहा हूँ कि आप तो यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं जी। तो हम यहाँ आते रहते हैं ना, यहाँ बैठ के ही जाते हैं। जी 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 जी, जमुना जी पे हाँ, सर्विस करते थे। वहाँ से रिटायरमेंट के बाद जी 2 साल से यहीं वास कर रखा है वृंदावन में। वृंदावन में वास कर। हाँ जी 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 जी, गौ माता का दर्शन कर लेते हैं। गौ माता का, जमुना जी का दर्शन करते हैं, मंदिर बांके बिहारी जी का मंदिर का दर्शन कराते हैं। जी जी, राधा वल्लभ जी के दर्शन करते हैं। बाढ़ आ जाती है उसके बाद भी गाय माता तो आती है, वहाँ तक पहुँच जाता है, जल पहुँच जाता है दीवार तक, फिर भी गौ माता तो आती रहती है। गौ माता आती है। बाबूजी जैसे बता रहे हैं कि जल एकदम वहाँ तक पहुँच जाएगा, दीवार तक पहुँच जाएगा, तब भी गौ माता जो है आती रहती हैं। और निरंतर जो है उनका ये क्रम प्रतिदिन का चलता है। हमारी आपकी ड्यूटी में लेट हो जाए, हमारे आपके एक दिन में लेट हो जाए, लेकिन गौ माता निरंतर प्रतिदिन चलती हैं। एक बार भावपूर्ण दर्शन, इतने नज़दीक से दर्शन नहीं हो पाया, इतने निकटता से दर्शन नहीं हुआ, इतने भक्ति से, इतने भाव से गौ माता का दर्शन नहीं हो पाया है। अब ये देखिए मैया जो है गोपाल जी को लिए हुए हैं और गौ माता ने गोपाल जी को भी वंदन कर दिया, गौ माता ने गोपाल जी को भी पूजन कर दिया। हालांकि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही गौ माता का पूजन किया, गौ माता को माँ माना और बंसी बट में जाकर, जंगल में जाकर जो है गौ माता को चराने का काम किया। लेकिन आज गौ माता जो है, मैं देख रहा था कि डोलची में मैया ली हुई थी, तो उनका दर्शन किया। ये वास्तव में द्वापर युग का कोई ना कोई गौ माता जो है अवतारी हैं। गौ माता जरूर द्वापर युग में कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव रहा है, जो गोपाल से, ठाकुर जी से सखी के रूप में, सखा के रूप में हैं, तभी ऐसा निरंतर क्रम, ऐसा भावपूर्ण दर्शन हो रहा है और नित्य प्रतिदिन गौ माता जो है यमुना मैया को पार कर रही है।